लड़की पहली बार प्लेन में बैठी थी, तभी उसने देखा कि बहुत सारे पक्षी इंजन से टकरा रहे हैं। घबराकर उसने नाना को बताया, लेकिन जब सबने खिड़की से बाहर देखा तो इंजन फट चुका था और उसमें आग लग गई थी। नाना ने तुरंत लड़की को बेल्ट लगाने को कहा और अगले ही पल इंजन के टुकड़े प्लेन की बॉडी में घुस गए। एक पैसेंजर जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी सीधे बाहर खिंच गया। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छेद बड़ा हो गया और खिड़की के पास बैठे सब लोग खिंचकर बाहर चले गए। कुछ ने सीट पकड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन वे भी सीट समेत बाहर जा गिरे। आखिरकार प्लेन समंदर में जा गिरा और तेजी से नीचे डूबने लगा, लेकिन तभी प्लेन नीचे एक ढलान पर अटक गया और रुक गया और पीछे के हिस्से में पानी के दबाव से एक बंद जगह बन गई। अब वे थोड़ी देर के लिए तो बच गए थे, लेकिन पता नहीं था ऑक्सीजन कितनी देर तक चलेगी। तभी नानी को याद आया कि पास बैठा एक पैसेंजर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था। यह सुनकर एक भारी आदमी तुरंत आगे आया और बिना सोचे समझे पानी में कूद गया, लेकिन बाहर से एक शार्क धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही थी। आदमी ने सिलेंडर ढूंढ लिया और लौटते वक्त खिड़की की तरफ सतर्क होकर देखा। ऊपर लोग पानी में बुलबुले देख रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। तभी वह अचानक सतह पर आया। एक औरत मदद करने आगे बढ़ी, लेकिन उसने रोक दिया। उसने दर्द सहते हुए सिलेंडर सीट पर बांध दिया और अगले ही पल पानी में गायब हो गया। बस एक शार्क की पूंछ दिखी। डर के मारे लोग भागकर किचन में छुप गए। अंदर शार्क लाशें नोच रही थीं और बाहर भी झुंड घूम रहे थे। तभी प्लेन ढलान से नीचे सरकने लगा। लगभग गहराई में समा जाता, लेकिन फंसकर रुक गया। अब पानी और ऊपर चढ़ने लगा। तभी लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। दो रेस्क्यू स्विमर उनकी तरफ आ रहे थे। वे हाथ हिलाकर आवाजें देने लगे, लेकिन तभी एक शार्क उनमें से एक के पीछे पहुंच गई। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं दिखा और हंसकर ठीक है का इशारा किया। अगले ही पल समुद्र अचानक शांत हो गया और वह भी शार्क का शिकार हो गया। अब दूसरे रेस्क्यू स्विमर का इंतजार था। वह छेद की तरफ गया था, लेकिन वापस नहीं आया। ऑक्सीजन भी कम होती जा रही थी। एक औरत बोली, उसका सिलेंडर हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वह पानी में उतरी और खोजने लगी। पानी गंदा था, लेकिन वह आगे बढ़ी और उसे रेस्क्यू स्विमर मिल गया। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड पानी में गिर पड़ा। आवाज सुनकर शार्क आ गई। सबने उसे खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी। वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी टांग आधी कट गई। लड़की की नानी ने तुरंत आगे आकर बेल्ट से उसका पैर कस दिया। खून थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन घाव गहरा था। तभी एक एयर होस्टेस को याद आया कि एक पैसेंजर स्विमिंग कोच था, शायद उसके बैग में जरूरी सामान हो। औरत तुरंत तैरकर सामान वाले हिस्से में गई और सचमुच उसे 4 डाइविंग सूट मिल गए। अब सबके बाहर निकलने की उम्मीद बनी, मगर लौटकर जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा तो वह मर चुका था। और अचानक प्लेन का अगला हिस्सा टूटकर नीचे जाने लगा। पानी तेजी से भरने लगा। अब इंतजार का कोई टाइम नहीं था, लेकिन पानी में उतरना मतलब शार्क का खतरा। तभी औरत को बचपन की कॉमिक याद आई, जिसमें लिखा था कि बुलबुलों से शार्क डर जाती है। उन्होंने तय किया कि लाइफ बैग से बुलबुले बनाएंगे और रास्ता साफ करेंगे। उसने सबको डाइविंग सूट पहनाए, लेकिन नानी ने कहा कि वह तैराकी में बहुत अच्छी है और बिना सूट बेहतर तैर सकती है। उसने सूट बाकी सबको दे दिए। जैसे ही सब पानी में उतरे, शार्क आ धमकी। औरत ने रस्सी खींचकर बुलबुले छोड़े और सचमुच शार्क भाग गई। बाकी लोग भी उतर आए, लेकिन नानी वहीं रह गई। उसने चश्मा उतारा, अपने पति की निशानी सीने से लगाई। उधर एक सुनहरे बालों वाला लड़का डर के मारे सतह पर